देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मक्के का वर्गीकरण। किसके आधार पर? इसके गुणों के आधार पर। तो मक्के का वर्गीकरण है, इसके गुणों के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पॉपकॉर्न बनाने वाला मक्का अलग होता है, सेक के खाने वाला जो भुट्टे वाला मक्का होता है वो अलग होता है, तोड़ तोड़ कौन सा होता है। इसका क्लासिफिकेशन याद ही नहीं होता बच्चों को, तो अपन आराम से ट्रिकों से अच्छे से इसको पढ़ेंगे इजी वे में। अभी के अभी देखना क्लास, जो अपनी 10 मिनट की क्लास होगी उसके अंदर सारा का सारा मक्के का क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा, इसके आधार पर मक्के का वर्गीकरण पढ़ेंगे, इसके गुणों के आधार पर। इसके आधार पर, गुणों के आधार पर मक्के का वर्गीकरण, इसके आधार पर, इसके गुणों के आधार पर। देखो, इसके गुणों के आधार पर मक्के को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसका वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। देखना, पहला प्रकार मक्के का, पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन फ्लिंट कॉर्न का। फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न पहला प्रकार पढ़ रहे हैं फ्लिंट कॉर्न। जो दोस्तों मक्के के वर्गीकरण का पहला प्रकार है कौन सा? फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न को देखो, इसका बॉटनिकल नेम क्या है ये अलग से पढ़ेंगे, इसकी विशेषता क्या है और ये सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है। तो देखिएगा, इसको फिर से याद करेंगे। तो पहला है फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। इसका बॉटनिकल नेम देखना, मक्के का बॉटनिकल नेम नाम तो आप सभी को पता है, जैसे जिया में से स्टार्ट होता है, तो जिया मेज, जिया मेज। फ्लिंट कॉर्न है, इंडिया में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, तो जिया मेज इंडुराटा, जिया मेज इंडुराटा इसका बॉटनिकल नेम है। सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर मक्का उगाया जाता है वो कौन सी स्पीसीज उगाई जाती है? जिया मेज इंडुराटा की। तो इसको बोल सकते हैं, बोलिए, इंडिया में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। कहाँ पर? इंडिया में। बोलिए इसको, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है, उगाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाम है इसका फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न का नाम क्या है? जिया मेज इंडोराटा, भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, फ्लड। फ्लिंट को जोड़ सकते हैं अपन फ्लड से। किससे जोड़ सकते हैं? फ्लड से। फ्लड का मतलब होता है कि जो भारतीय होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? फ्लड करते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि फ्लिंट कॉर्न का नाम जिया मेज इंडोराटा, इंडिया से इंडोराटा फ्लिंट कॉर्न भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। पहला प्रकार ये है। दूसरा देखो, दूसरा पढ़ेंगे डेंट कॉर्न। कौन सा पढ़ेंगे? डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न। देखिए दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम, ये बॉटनिकल नेम भी एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा सा। निम्न में से कौन सा फ्लिंट कॉर्न है? वो यहाँ से मैच करवा लेगा कि डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, जो भी नहीं पढ़ेंगे मैच करवा के क्वेश्चन हो सकता है। तो डेंट कॉर्न का नाम देखो, इसका नाम पहले तो डेंट कॉर्न क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक तो दांत के समान कठोर होता है। क्या होता है? अपने दांत के समान कठोर होता है, इसलिए नाम इसका डेंट कॉर्न पड़ा। या फिर अपन बोल सकते हैं कि अपने दांत में नीचे जैसे गड्ढा पाया जाता है, इस मक्के में भी अपने दांत के समान एक गड्ढा पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेंट कॉर्न। क्या बोलते हैं? डेंट कॉर्न। इसका बॉटनिकल नेम देखिए, जिया मेज, जिया मेज इंडेंटेटा, इंडेंटेटा। इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज इंडेंटेटा। और ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए, यूएसए में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मान लो यूएसए, आपका दोस्त कोई यूएसए से एमएससी जीआरएफ एग्रीकल्चर की डिग्री करने जा रहा है और आप उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रहे हो। तो जैसे ही प्लेन में बैठोगे आप उससे करना टाटा। क्या करना? टाटा। टाटा
टाटा से इसका नाम कैसे याद कर सकते हो, इंडेन टेटा, लास्ट में क्या लगा हुआ आएगा, टाटा से इंडेन टेटा, जियामेज इंडेन टेटा किसका नाम है, टेलीफोन का। सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, यूएसए में उगाया जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। फ्लड सबसे ज्यादा भारतीय करते हैं, तो भारत में कौन सा, फ्लड वाला कौन सा, टेलीफोन, जियामेज इंडोराटा। डेट को दांत के समान गड्ढा पाया जाता है या फिर दो होता है, नाम जियामेज इंडेन टेटा। यूएसए के सबसे ज्यादा दोस्त आपको यूएसए जा रहा है, उससे टाटा करना है, क्या करना है, टाटा, तो इंडेन टेटा, इंडेन टेटा। तीसरा बताते हैं पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न इंग्लिश में देखो मैंने, पॉपकॉर्न, 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 पॉपकॉर्न। देखो इसका वर्ड निकालेंगे, देखो पॉपकॉर्न का, पॉपकॉर्न का नाम है जियामेस इवर्टा। क्या नाम है इसका, जियामेस इवर्टा, जियामेज इवर्टा, जियामेज इवर्टा पॉपकॉर्न का नाम है। इसके दानों को बोलते हैं, इसके दानों को 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके, क्या करके, गर्म करके इसके फुल्ले बनाए जाते हैं, गर्म करके इसके क्या बनाए जाते हैं, फुल्ले बनाए जाते हैं। तो फुल्ले वाला मक्का कौन सा होता है, पॉपकॉर्न, जिसका नाम क्या है, जियामेज इवर्टा। 170 डिग्री तापमान पर इसके दानों को गर्म करके इससे क्या बनाए जाते हैं, फुल्ले बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इससे फुल्ले बनते हैं। तो ध्यान रखना, इसका पॉलिटिकल नेम क्या है, जियामेज इवर्टा। हाँ, तो तीसरा प्रकार कौन सा, पॉपकॉर्न जो फूले खाते हैं, तो क्या करते हैं, फूले को जियामेज की वजह से बनते हैं, उसके दानों को कितना 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके उससे क्या बनाए जाते हैं, फूले। तो फूले वाला प्रकार कौन सा, अपने पॉपकॉर्न। कैसा आएगा, जियामेज की वजह कौन सा कौन है, बताना है, पॉपकॉर्न। टाटा किससे बना था, दोस्त, तो दोस्त कहाँ जाना था, यूएसए, यूएसए वाला कौन सा, टेलीफोन, कौन सा, टाटा के समान गड्ढा पाया जाता है, टेलीफोन। फ्लड कौन करते हैं, फ्लड कौन करते हैं सबसे ज्यादा, भारतीय। तो फ्लड कौन का भारत में उगाया जाता है, इंडिया में, इंडोराटा, इंडोराटा इसका नाम है। टाटा का देखो इंडियन डेटा हो गया, ए बटा। चौथा देखो सॉफ्ट कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, चौथा सॉफ्ट कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, चौथा कौन सा है, सॉफ्ट कॉर्न। देखो दोस्तों, नाम ही है इसका सॉफ्ट कॉर्न, क्या नाम है, सॉफ्ट कॉर्न इसका नाम ही है। इसके दाने मुलायम होते हैं, इसके दाने क्या होते हैं, इसके दाने मुलायम होते हैं, इसके दाने क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और इनके दानों को पीस कर इससे आटा तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है, आटा। इसके दानों को पीस कर इनसे आटा तैयार करते, आटे को बोलते हैं फ्लोर, आटे को क्या बोलते हैं, फ्लोर, इसलिए इसका नाम हो गया फ्लोर बेस। इसका नाम क्या हो गया, फ्लोर बेस, फ्लोर बेस। ध्यान रखना, सॉफ्ट को नाम नहीं है, सॉफ्ट और दाना, दाना के साथ मुलायम होता है, दाने से क्या बनाया जाता है, आटा बनता है, रोटी की रोटी खाते हो, वो दाना सॉफ्ट और, इसका नाम भी देखेंगे, इसीलिए इसका दूसरा नाम है फ्लोर बेस, आटे वाला मक्का। और निकलना देखना, सॉफ्ट कॉर्न का वर्टिकल लेंथ देखना, जियामेज, जियामेज, जियामेज एमाइलेसिया, एमाइलेसिया, जियामेज एमाइलेसिया क्या है, सॉफ्ट कॉर्न इम्पोर्टेंट है, जो मक्की की रोटी खाते हो आप, वो है सॉफ्ट कॉर्न। इसका दाना मुलायम होता है, इसलिए इसके आप आसानी से आटा बना लेते हैं, चक्की से भी इसका आटा बना लिया जाता है। आटे को बोलते हैं फ्लोर, तो क्वेश्चन आ सकता है फ्लोर बेस के नाम से इसको जाना जाता है, जियामेज एमाइलेसिया, इसको जानते हैं, जियामेज एमाइलेसिया में उसका नाम फ्लोर बेस भी। चार याद हो गए। फिर फ्लड कौन करते हैं, भारतीय, भारत में कौन सा, जियामेज इंडोराटा। दोस्त का गया यूएसए, यूएसए में क्या करें, बीएससी करें, तो उससे टाटा करता था, टाटा डेडफोन, जियामेज इंडियन टेटा, डेडफोन नाम के समान से दबाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा था। यूएसए में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा उगाया जाता है, डेडफोन।
और फूले खाते हैं 170 डिग्री के गर्म में बनाए जाते हैं इसी हमें कीवर्ड का। फिर चौथा सॉफ्ट कॉर्न दाना बोला है होने के कारण इसका नाम क्या लगा है सॉफ्ट कॉर्न। इससे आटा बनाते हैं फ्लोर बनाते हैं फ्लोर बेच कर रखते हैं सॉफ्ट कॉर्न ही है जिया बेच के माई बेच क्या ये चार अब तीन और है ये भी देख लेते हैं। चार हो गए पांचवा देखो पांचवा पढ़ेंगे स्वीट कॉर्न स्वीट स्वीट कॉर्न पांचवा कौन सा पढ़ेंगे स्वीट कॉर्न स्वीट कॉर्न। देखो क्या पहली चीज है स्वीट कॉर्न का मतलब क्या होगा स्वीट यानी होता है मीठा स्वीट यानी क्या होता है मीठा। तो इस क्या होता है इसके अंदर शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए ये होता है मीठा इसीलिए नाम पड़ा है इसका स्वीट कॉर्न। जो आप मार्केट से भुट्टे खरीद कर खाते हो तो भुट्टे इसी के बनते हैं स्वीट कॉर्न के जो मार्केट में सर्दियों के गर्म के भुट्टे खाते हो ना वो बढ़ते हैं स्वीट कॉर्न के क्या स्वीट कॉर्न के। इसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है क्या होती है शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है। इसके मीठेपन का कारण है SH जीन पाया जाता है इसमें कौन सा मीठेपन का कारण सुना इसमें एक जीन पाया जाता है SH जीन कौन सा जीन क्वेश्चन आ जाए कि भाई स्वीट कॉर्न में मीठेपन का कारण क्या था कौन सा जीन उत्तर दायी होता है इसके मीठेपन के लिए SH जीन इंपोर्टेंट है कौन सा जीन SH जीन। वैसे मक्का में कौन सा जीन पाया जाता है सभी कमेंट्स में बताइएगा नीचे कमेंट में बताइएगा मक्के में कौन सा जीन पाया जाता है ठीक है। इसके मीठेपन का रास्ता पता चल गया SH जीन पाया जाता है शर्करा की मात्रा भी इसमें क्या होती है थोड़ी ज्यादा होती है। देखना इसका बोर्डिंग में हम देखेंगे स्वीट है तो स्वीट का देखना जिया मीट जिया मीट स्वीट से निकलता है सेकेंड आटा स्वीट से क्या निकलता है सेकेंड आटा। ये लो सेकेंड आटा शर्करा की मात्रा ज्यादा है शर्करा से निकला सेकेंड आटा जिया मीट सेकेंड आटा। स्वीट कॉर्न देखना इसका भुट्टा सेक कर खाया जाता है ऊपर करके इसका भुट्टा सेक कर इसका भुट्टा सेक कर खाया जाता है सेक कर खाया जाता है। इससे बनती है चिप्स चिप्स की बनती है चिप्स चिप्स बनती है और इसका कच्चा भुट्टा भी क्या करती है सेक के खाती है। इसकी दो वैरायटी इंपोर्टेंट है इसकी किस्में ध्यान रखना स्वीट कौन है पिलिया और माधुरी पिलिया व माधुरी पिलिया और माधुरी भी क्या करती है पिलिया और माधुरी भी क्या खाती है स्वीट कॉर्न खाती है मीठे वाला मक्का खाती है मीठा क्या होता है SH पाया जाता है शर्करा की मात्रा काफी ज्यादा होती है इसलिए इसका नाम हो गया जिया मीट सेकेंड आटा। भुट्टा सेककर खाया जाता है सब मीठा होता है इसलिए भुट्टा को सेककर खाते हैं। पिलिया और माधुरी भी क्या खाती है स्वीट कॉर्न खाती है ठीक है माधुरी क्या खाती है स्वीट कॉर्न खाती है। छठा देखो वैक्सीकॉर्न छठा करेंगे वैक्सीकॉर्न 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 ध्यान रखना वैक्सीकॉर्न इसके अंदर गोंद या फिर स्टार्च की मात्रा गोंद को बोल सकते हैं स्टार्च इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है इसमें स्टार्च की मात्रा क्या होती है ज्यादा होती है इसीलिए इसका नाम पड़ा वैक्सीकॉर्न वैक्सीकॉर्न नाम से पड़ा क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। किसके सवाल होती है स्टार्च की मात्रा साबूदाना के सवाल साबूदाना होता है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है किस डिजीज की तुलना की गई साबूदाना से जिससे की गई है साबूदाना से साबूदाना साबूदाना से इसकी तुलना की गई है। जैसे साबूदाना में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है वैसे वैक्सीकॉर्न में क्या होता है स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। इसका देखा बोली है क्या होता है वो क्या है जिया मीट जिया मीट सेलेक्टिव सेलेक्टिव जिया मीट सेलेक्टिव
वैक्सीकोन जियाबेट से रहती है। वैक्सीकोन कौन खाती है? टीना। टीना क्या खाती है? वैक्सीकोन खाती है। ध्यान रखना, ट्रिक कैसे याद करेगा? टीना क्या खाती है? वैक्सीकोन। स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साबुदाना के समान होती है। गोल स्टार्च या गोल की मात्रा ज्यादा होती है। वर्टिकल जियाबेट से रहती है। एग्जाम में भी वो कंफ्यूजन आएगा, आपको नाम पूछेगा स्वीट कॉर्न, फ्लोर को, जो फ्लोर मेज है, वेक्सीकोन है, जेनिकोन है, इनके नाम लेगा और नेट करवा देगा। नाम याद होंगे, आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। 6 हो गए, एक प्रकार का बचा है, वो भी देख लो साथ के साथ। मक्के में मीठापन का कारण है SHG। कौन सा जी? SHG। सातवां देखो कोल्ड कोन। सातवां कौन सा? कोल्ड कोन। सातवां देखो कोल्ड कोन। कोल्ड देखो ओल्ड कॉर्न। ओल्ड कॉर्न में क्या होता है? इसकी एक अच्छी खासी विशेषता, इसी स्पीसीज की अलग विशेषता है कि इसका दाना और भुट्टा हमेशा छिलके से ढका रहता है। देखा होगा आपने कि उनकी कई स्पीसीज ऐसी होती है जिसका दाना या जो छिलका रहता है, दाना या जो भुट्टा होता है उसके ऊपर छिलका पाया जाता है। वो कौन सी स्पीसीज है भाई? ओल्ड कॉर्न। कौन सी स्पीसीज है? ओल्ड कॉर्न। इसका बहुत निकलेंगे वो जिया बीज, जिया बीज, ट्यूनिकाटा। जिया बीज ट्यूनिकाटा। विशेषता क्या है इसकी? इसकी विशेषता देखो, विशेषता कि इसका दाना व छिलका, इसका दाना व छिलका, सॉरी इसका दाना व भुट्टा, इसका दाना व भुट्टा, सॉरी इसका दाना व भुट्टा, दाना व भुट्टा छिलके से ढका रहता है, छिलका पाया जाता है, छिलके से, छिलके से ढका रहता है, ढका रहता है। याद करें कि सीधी सी बात है कि मक्के का कोड किसने काटा? तूने काटा। इसका नाम पड़ा जियाबेट ट्यूनिक काटा। सीधा सा याद करना कि मक्के का कोड किसने काटा? तूने काटा। किसने? तूने काटा। इसका नाम पड़ गया ट्यूनिक काटा, जियाबेट ट्यूनिक काटा। विशेषता आपको पता चल गई कि दाना और भुट्टा किससे ढका रहता है? छिलके से ढका रहता है। तो ये आपने मक्के का वर्गीकरण अगर अच्छे से समझ में आया हो, क्लास बढ़िया लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में क्वेश्चन क्या था ये हमें बताना है कि मक्के में कौन सा जीन पाया जाता है, कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो क्या था? क्वेश्चन, मक्के में कौन सा जीन पाया जाता है? और एक क्वेश्चन और बताना आपको, भारत में, भारत में यूपीएम की खोज किसने की थी? यूपीएम जो क्वालिटी प्रोटीन बनता है जिसके विश्व में तो खोज एस के वसन ने की थी, और एस के वसन ने इसकी एस के वसन को यूपीएम की खोज करने के कारण जो विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2000 में प्रदान किया गया था। तो आपको बताना है राजस्थान में यूपीएम की खोज किसने की थी? यूपीएम की खोज किसने की? किसने की? ठीक है, वैसे तो एक दो क्वेश्चन एक और बता देना चाहूंगा। संकर मक्का के, संकर मक्का के बीज की आधार पर प्रमाणित दूरी, आधार पर, संकर मक्का के बीज की आधार पर प्रमाणित दूरी, संकर मक्का का जो बीज होता है आधार पर प्रमाणित की दूरी बतानी है आपको, पृथक्करण दूरी बतानी है। क्या बतानी है? पृथक्करण दूरी बतानी है संकर मक्का के बीज की आधार पर प्रमाणित दूरी। ठीक है, आज यही एंड करते हैं। अगर अच्छे से कमेंट्स वगैरह लाइक आएंगे तो अगला वीडियो फिर से लेके आएंगे। राम राम।
जय जवान जय किसान।